हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए जो डीवी था, फिजिकल टेस्ट था, मेडिकल टेस्ट था, इस बारे में मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि वहाँ पे क्या-क्या करवाया जाता है, कितना वॉकिंग करवाया जाता है, कितना साइक्लिंग करवाया जाता है, लड़कियों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, ये सब बात करेंगे। हाइट कितना चाहिए और चेस्ट कितना एक्सपेंड करना रहता है, नॉर्मल में कितना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा डीवी 29 मार्च को था, प्रयागराज में। ये प्रयागराज का लोकेशन इस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमारा करंट लोकेशन क्या है। उसी अनुसार उस ज़ोन में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट होना होता है। तो डीवी से 1 दिन पहले हमें कॉल करके बोला गया था कि आप 6:30 बजे तक प्रयागराज का जीएसटी भवन पहुँच जाइएगा। तो जिस उस दिन 29 मार्च को जब हम 6:30 बजे जीएसटी भवन पहुँचे तो वहाँ से बोला गया कि आप वहाँ बगल में ही मतलब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे एक कैंटोनमेंट ग्राउंड था डिफेंस एरिया में, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट दोनों होगा। वहाँ पहुँचने के बाद देखे कि वहाँ एक टेंट बना हुआ था। ग्राउंड में जो गेट लगा हुआ था, उसे एंट्री करवाया गया पहले, सबका एडमिट कार्ड और आईडी देख के। आईडी में आप कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी लेके जा सकते हैं। जब हमारा एंट्री हुआ, उसके बाद सभी लोग अपने-अपने चेयर पे बैठ गए। लगभग 3-4 पार्ट में डिवाइड था, अलग-अलग जगह पे डीवी हो रहा था। उसी दिन जीएसटी इंस्पेक्टर और टीए दोनों का डीवी होना था। तो पहले तो जीएसटी इंस्पेक्टर का डीवी हुआ सबका, उसके बाद फिर टीए का डीवी हुआ। तो वहाँ पे तो 3-4 पैनल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। तो जिस पैनल में जिन लोगों का नेम था उस अकॉर्डिंग उस पैनल में उन लोगों को बैठा दिया गया था चेयर पे। मेरा जो डीवी था वो 5वें नंबर पे था होना, बट लेकिन ये था कि कोई कुछ उतना ऑर्गेनाइज़ वे में नहीं था। जैसे जैसे लोग नंबर आ रहा था, बुला रहे थे, उसके बाद किसी में कुछ गलती अगर था, तो फिर से उसे भेज रहे थे, बोल रहे थे, "ये सब सुधार के लाओ, फिल करके लाओ अच्छे से और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके लाओ, जिस ऑर्डर में अटेस्टेशन फॉर्म में दिया हुआ था, उसी ऑर्डर में।" तो इसमें काफ़ी टाइम स्टार्टिंग में वेस्ट हुआ, बट हाँ, फिर एक बार जब होने स्टार्ट हो गया सबका होना डीवी, तो फिर सब अच्छे से स्मूथली हुआ। मेरा लगभग डीवी मतलब स्टार्टिंग में तो मैं 8 बजे ही पहुँच गया था, पर डीवी होने में लगभग 12 बज गया। क्योंकि सबका स्टार्टिंग में जो-जो लोग जा रहे थे, सब में कुछ न कुछ कमी था। किसी का अच्छे से ऑर्गनाइज़ नहीं था, किसी का कंप्लीटली फिल नहीं था। अब ऐसा कुछ-कुछ था जैसे कि एक कार्डेक्स फॉर्म था, उसमें लिखा हुआ था कि ये जॉइनिंग के टाइम में फिल करना है। बट एक बार गए तो उसमें तो नहीं बताए वो देखे उन लोग, बट दोबारा में जब मैं जो डीवी कराने गया, तो बोले कि ये कार्डेक्स फॉर्म भी फिल करके लाओ। तो इस तरह से कुछ न कुछ कमी था सब में, जो कि लगभग कंप्लीट होने में 12-13 बज गया था। लेकिन फिर जब 12 बजे से स्टार्ट हुआ डीवी होना, तो फिर सबका स्मूथली होने लगा, ठीक है। जब मेरा डीवी हुआ, डीवी होने के बाद फिर हम गए चेस्ट और हाइट मेजर करने के लिए, वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ पे एक टैग दिया गया था, उसपे लिखा हुआ था जो मेरा नंबर था, मेरा नंबर 83 था। तो वहाँ पे सबसे पहले हाइट मेजर हुआ, हाइट मेजर करने के लिए शूज़, ये सॉक्स ये सब खुलवा दिए थे। चेस्ट मेजर करने के लिए कई लोग तो बोल रहे थे कि चेस्ट मेजर करने टाइम सब बनियान ये सब सब खुलवा लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पे टी-शर्ट में ही चेस्ट मेजर हो गया था। तो चेस्ट में मेरा नॉर्मल तो 90 सेंटीमीटर था और एक्सपेंड करने पे 95 या 96 था, ऐसे ही था। ये दोनों होने के बाद फिर मैं गया साइक्लिंग सॉरी वॉकिंग के लिए। जैसे-जैसे लोगों का डीवी होते जा रहा था, वो सब साइक्लिंग के लिए जा रहे थे। एक बार में 10-12 लोग जब जमा हो रहे थे, तो उनका पहले वॉकिंग करवा लेते थे और सबका जब एक बार वॉकिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर सबको साइक्लिंग करवाया गया। तो वॉकिंग में तो 15 मिनट में 1600 मीटर वॉक करना, तो सब लोग ईज़िली आसानी से मतलब वॉक कर लिए। बस एक दिक्कत आया क्योंकि कि वॉकिंग दोपहर में हो रहा था, लगभग 1 से 2 बजे के बीच में। काफ़ी ज़्यादा धूप था, बट लोग अपना रुमाल या तौलिया से अपने आप को ढक के वॉकिंग आसानी से कर लिए कंप्लीट। सभी लोग 15 मिनट से अंदर अंदर ही अंदर कंप्लीट कर लिए थे। जब सब लोगों का वॉकिंग हो गया, उसके बाद फिर साइक्लिंग का नंबर आया। इस बीच में मतलब 2 ढाई बज गया था, काफ़ी लोगों को भूख भी लग गया था। बट यहाँ पे खाने का तो कोई अरेंजमेंट नहीं था, ना पानी का, तो बाहर जाके खुद से लाना था। हालाँकि बाहर भी मतलब काफ़ी दूर था, 1 डेढ़ किलोमीटर दूर जाके मिल रहा था सब कुछ, पानी या कोई भी नाश्ता, फल ये सब। तो हम लोग ये वॉकिंग करने के बाद गए थे, नाश्ता करने के लिए। उसके बाद फिर जब आए नाश्ता करने के बाद, उसके बाद फिर साइक्लिंग स्टार्ट हुआ सबका।
10 से 12 साइकिल ही वहाँ पे मतलब अवेलेबल था। उसमें से भी 1-2 साइकिल तो खराब था, जिसका चैन ये सब निकल जा रहा था कुछ देर चलने के बाद। तो और उसमें अच्छा इसमें भी ऐसा था कि जिसको पहले साइकिल मिल रहा था वो पहले साइक्लिंग कर रहे थे, जिनको लेट से मिल रहा था वो लेट से कर रहे थे। ऐसा कोई सिस्टमैटिक ढंग से नहीं था कि आप पहले इतने लोगों का होगा फिर इतने लोगों का होगा। जिनके हाथ में साइकिल आ रहा था वो अपना साइक्लिंग कर रहे थे। एक-एक बार में 10-15 लोगों का साइक्लिंग हो रहा था। साइकिल में भी काफ़ी आसानी से मतलब लोग साइकिल चला रहे थे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा था। बस वही था, एक धूप था तो उसका एक डिसएडवांटेज था, बाकी सब कुछ अच्छा था। हाँ, जिन लोगों का साइकिल है बीच में मतलब चैन उतर जाता था, उन लोगों को तो उन लोग मैनेज हो जाते थे। जैसे एक लोगों का साइकिल चैन उतर गया, तो फिर जब तक दोबारा दूसरे राउंड में लोग आए, तब उनका चैन ठीक हुआ और फिर उसी राउंड में वो मिल गए। तो ऐसा वो जब 12-15 लोग रहते हैं तो उतना पता नहीं चलता है कि किनका कितना राउंड हुआ है। बट ये है कि 30 मिनट के अंदर आराम से सब मतलब 25-26 मिनट में सबका साइक्लिंग कंप्लीट हो गया था। साइक्लिंग कंप्लीट होने के बाद फिर सब वहाँ पे मेंशन किया जाता है, सिग्नेचर ये सब किया जाता है कि जिनका-जिनका साइक्लिंग रहता है, अटेंडेंस शीट पे का सिग्नेचर होता है, वहाँ पे मेंशन करते हैं कितना टाइम में किसका हुआ है। तो 25-26 मिनट के लगभग आस-पास सबका वो उसी के बीच हुआ था। साइक्लिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आराम से गए, जहाँ पे डीबी हो रहा था वहाँ पे एक बार पूछना रहता है कि अब हम लोग जा सकते हैं, उसके बाद जो टैग मिला रहता है, वो हमें वहाँ पे जमा करना रहता है। टैग जमा किए, उसके बाद पूछे जा सकते हैं, बोले हाँ, अब आप जा सकते हैं। और उसके बाद उन लोग वहीं वहीं पे बीच में बोल रहे थे कि 24 तक हम लोग का जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, ये जो रोजगार मेला होने वाला है उसी में। तो चलिए देखते हैं कि 24 को मिलता है नहीं, या बोले कि अगर 24 को नहीं मिलेगा तो फिर 1 से 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक एक्सटेंड होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि जल्दी से जल्दी जॉइनिंग हो, उसके बाद फिर यूनिफ़ॉर्म ये सब भी सिलवाना है। उसके लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, ग्रुप में तो काफ़ी बात हो रहा है कि यूनिफ़ॉर्म अभी से ही सिलवा लें क्या, इस बारे में। देखते हैं, तब तक पहले उसके पहले तो अभी पहले ज़ोन एलोकेशन का भी रिज़ल्ट आने वाला है कि किसे कौन-सा ज़ोन एलोकेट होगा। अच्छा, जिस जौन-सा ज़ोन एलोकेट होगा हम लोग को, वहीं हमारा जॉइनिंग लेटर भी मिलेगा और वहीं जाके जॉइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कब तक आता है। ज़ोन एलोकेशन का भी जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद एक वीडियो बना के बताएँगे कि मुझे कौन-सा ज़ोन एलोकेट हुआ है, कहाँ जाना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही।